बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो चार मौजू रिवायतें हैं। पहली रिवायत है सलाम की फ़जीलत में, यानी सलाम की फ़जीलत तो मुस्तनद अहादीस से साबित है, लेकिन यहाँ जो वाक़िया है वो उस मुतालिक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलते तो सलाम में पहल करते। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम में ताख़ीर की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम में पहल की। हज़रत अली से ताख़ीर हुई तो हज़रत अबू बकर पहल किए। हर बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह पहल फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अली ने आज मुझसे सलाम में ताख़ीर की है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने शिकायत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने गुज़िश्ता रात ख्वाब में जन्नत में एक ऐसा बड़ा महल देखा, उस जैसा महल मैंने कभी नहीं देखा पहले। मेरे पूछने पर बताया गया कि ये उस शख्स के लिए है जो अपने भाई से सलाम में पहल करे। तो मैंने चाहा कि ये महल अबू बकर का हो जाए, तो मैंने इस सलाम में ताख़ीर की ताकि अबू बकर मुझसे सलाम में सबक़त लेकर इस महल के हक़दार बन जाएं। ये वाक़िया है। इन हज़रात के जज्बात तो वैसे रहते थे कि दूसरा हर खैर में आगे बढ़ जाए। इस रिवायत को अल्लामा अबू मुहम्मद इब्न अबी हमज़ा अंदलुसी बहजतुन नुफूस में बग़ैर सनद के, और अल्लामा इब्न अबी जमरा अल्लामा अबू अब्दुर्रहमान सफ़ूरी ने नुज़हतुल मजालिस में बग़ैर सनद के ज़िक्र किया है। इसलिए मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इसके अलावा कहीं पर हदीस की किताबों में नहीं है और सनद इसकी बिलखुसूस नहीं है, तो बग़ैर सनद के कोई बात आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करना दुरुस्त नहीं है, तो बयान करने से मौक़ूफ़ रखना चाहिए। दूसरी रिवायत, ये तो बयान नहीं की जाती है मसाजिद की आबाद करने की मेहनत में या फ़ज़ाइल में, लेकिन बयान नहीं करना चाहिए आइंदा कभी। जब क़ियामत का दिन होगा तो कुछ लोग पुलसरात पर रुके हुए होंगे, वो रो रहे होंगे। उनसे कहा जाएगा पुलसरात को पार करो। वो लोग जवाब देंगे हमें आग का डर है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनसे पूछेंगे तुम लोग दुनिया में समंदर में कैसे गुज़रते थे? तो वो जवाब देंगे कश्तियों के ज़रिए। चुनांचे कश्तियों की सूरत में मसाजिद को लाया जाएगा जिसमें लोग नमाज़ पढ़ते थे, फिर वो लोग कश्तियों में बैठकर पुलसरात से गुज़र जाएंगे, यानी मस्जिदों को आबाद करना नमाज से। तो ये मस्जिदें कल क़ियामत के दिन उनके लिए पुलसरात पर से गुज़रने के लिए कश्ती का सबब बन जाएंगी। तो इस रिवायत को इमाम गज़ाली की जानिब भी मंसूब किया गया है, लेकिन सनदन ये कहीं भी साबित नहीं है लिखा हुआ। दक़ाइक़ुल अख़बार फ़ी ज़िक्रिल जन्नति वन्नार सफ़ा नंबर 33 में वाक़िया लिखा हुआ है, लेकिन सनद नहीं है और बग़ैर सनद के कोई बात बयान नहीं की जा सकती है, जबकि बिलखुसूस वो अक़ाइद या हदीस से मुताल्लिक़ हो तो इसे बयान करने से एहतियात करनी चाहिए। तीसरी बात है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला महशर में मसाजिद को लाएंगे गोया कि वो सफ़ेद बख्ती ऊँट हों जिनके पाँव अंबर के, गर्दन ज़ाफ़रान की, सर तेज़ मुश्क, लगाम सब्ज़ ज़बरजद का की होगी। मुअज़्ज़िनीन उनके आगे और अइम्मा पीछे से चला रहे होंगे। ये लोग क़ियामत के दिन मैदानों को उन ऊँटों पर बिजली की कड़क की तरह पार कर लेंगे। क़ियामत वाले कहेंगे ये मुक़र्रब फ़रिश्ते और मुरसल अम्बिया हैं। चुनांचे कहने वाले बाआवाज़ बुलंद कहेंगे, ऐ क़ियामत वालों, ये मुक़र्रब फ़रिश्ते और मुरसल अम्बिया नहीं हैं। ये मज़ीद कहेंगे ये उम्मत मुहम्मदिया के वो अफराद हैं जो बाजमात नमाज की हिफाजत करते थे। ये भी मनगढ़ंत बात है, साबित नहीं है। बग़ैर सनद के इमाम क़ुरतुबी ने अल-जामी लिअहकामिल क़ुरान में इमाम सालबी रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से नक़ल किया है, और इमाम सालबी के इंतसाब के बग़ैर कहीं और ज़िक्र नहीं है। और ऐसे ही अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ूरी ने नुज़हतुल मजालिस में और अल्लामा उस्मान बिन हसन खूबवी दुर्रतुन नासिहीन में बग़ैर सनद के ज़िक्र किया है। और इसी तरह क़ाज़ी अब्दुर्रहमान बिन अहमद की जानिब मंसूब किताब दक़ाइक़ुल अख़बार में भी बिला सनद के मज़कूर है। इस वास्ते इस रिवायत को नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके या बग़ैर मंसूब किए भी बयान करना दुरुस्त नहीं है। और एक रिवायत है जिसमें नमाज की खुशू खुजू पर है, जिसने निहायत, यानी इसका मतलब यह नहीं कि भाई बाजमात नमाज से पढ़ने वालों की कोई फ़जीलत ही नहीं है, उसकी फ़जीलत पर दसियों हदीसें हैं जो सही सनद से साबित हैं। ये वाक़िया जो
कि मस्जिदों को ऊँटों को लाया जाए, मस्जिदों को लाया जाएगा और फिर उसको ऊँट की शक्ल दी जाएगी, बुख्ती ऊँट की, पाँव अंबर के होंगे, गर्दन ज़ाफ़रान की होगी और बिजली की तरह उनको लेके पार कर जाएंगे जो जमात से नमाज़ पढ़ेंगे। ये साबित नहीं है। बस बाकी जमात से नमाज़ पढ़ना वाजिब दर्जे का अमल है, सुन्नत मुअक्कदा है, उसकी फ़जीलतों पर फ़ज़ाइल पर मुस्तनद अहादीस हैं, वो बयान की जा सकती हैं। नमाज के खुशू खुजू पर जिसने निहायत सुकून के साथ नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला जन्नत में एक फ़रिश्ते को हुक्म फरमाते हैं, वह फ़रिश्ता जन्नत के एक दरिया के अंदर गोता लगाकर बाहर निकलता है, उसके परों से पानी के जितने कतरे टपकते हैं इतनी ही नेकियां उस शख्स के नामा अमल में लिखी जाती हैं। सुकून खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत है, ज़रूरत है, इबादत का अहम हिस्सा है। लेकिन ये फ़जीलत जो आई है फ़रिश्ते के ख़तरों से टपकने वाले उन ख़तरों के बराबर नेकियां लिखी जाना, ये सनदन साबित नहीं। और बिला सनद के इस तरह का सवाब मखसूस अमल पर मखसूस किस्म का सवाब हुक्मन मरफू दर्जे में होता है, तो बग़ैर इंतसाब के भी बयान करना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इंतसाब के साथ बयान करना बाहर सूरत दुरुस्त नहीं है। और एक रिवायत है, जिस औरत की शादी हो जाए वह अपने माँ बाप की ज़ियारत की नीयत कर ले कि मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूँ और ख़ाविन से इजाज़त लेकर जाए और दिल में ये हो कि इस अमल से अल्लाह राज़ी होंगे, तो अल्लाह ताला हर कदम पर उस औरत को 100 नेकियां अता फरमाते हैं, 100 गुनाह माफ़ करते हैं और जन्नत में 100 दर्जे बुलंद करते हैं। अरे समझे, इसमें शोहर की इताअत का भी है, वालिदैन की ज़ियारत का भी है और अल्लाह की रज़ा की भी नीयत है। अच्छी नीयतें हैं। तो इस वास्ते 3 नीयतें हैं, एक नीयत वालिदैन की ज़ियारत, एक अमल शोहर से इजाज़त और तीसरा है अल्लाह की रज़ा। तो नेकियां भी 3 तरह की हैं कि 100 हर कदम पर 100 नेकियां हैं और 100 गुनाह माफ़ हैं और 100 दर्जे बुलंद होंगे, लेकिन सनदन साबित नहीं है, बयान नहीं करना चाहिए। बाकी जाना हो माँ बाप की ज़ियारत के लिए जाएँ, आते जाते रहें, या आते जाते रहने को फ्री में कर लेना कि भाई जाना भी हो जाए और ये सवाब भी मिल जाए, इस तरह की बातें जो साबित नहीं है फिर भी साबित माना जाए, ये दुरुस्त नहीं है।